प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज है पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु के सुंदर स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है और सुनाई जाती है, जो कि जीवन में सब सुख प्रदान करती है और धन धान्य रोग कर्ज संकट इत्यादि से भी मुक्त करती है। देर न करते हुए शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए ओम श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि किसके करने से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसा कोई व्रत या तप है तो वह कौन सा है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री हरि विष्णु जी से यह प्रश्न पूछा। भक्तजनों, तब श्री भगवान विष्णु ने उनके सामने इस व्रत का वर्णन किया है, वही आपसे मैं कहने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। मेरे साथ आप सभी भी प्रभु स्मरण जरूर से करें और कमेंट्स के द्वारा हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। तब नारद जी बोले, प्राचीन काल में काशीपुर में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर श्री विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के स्वरूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का सविस्तार वर्णन विधि विधान बतलाया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में ही श्री सत्यनारायण व्रत को करने का निश्चय कर कर घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद भी नहीं आई। भक्तजनों, सवेरा होते ही वह सत्यनारायण व्रत के संकल्प करने भिक्षा मांगने चला गया। उस दिन उसे थोड़े से ही परिश्रम में बहुत अधिक धन धान्य और भिक्षा प्राप्त हो गई। सायंकाल घर पहुंचकर बड़ी श्रद्धा भावना के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। जब तक जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण व्रत का पूजन और विशेष विधान किया करता था। यह देह छोड़ने के बाद भी भक्तजनों वह विष्णु लोक को गया। सूत जी पुनः बोले कि एक दिन यह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न हो श्री सत्यनारायण कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने बैठ गया। भक्तजनों, कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सत्यनारायण जी का यह व्रत है भक्तजनों, जो मनवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण के व्रत का पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। भक्तजनों, उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। वहीं पैसों से उसके केले दूध दही पूजन की तमाम सामग्री उसने खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने कुटुंबियों और पड़ोसियों से बुलाकर सभी जनों को विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से थोड़े ही दिनों में वह खूब संपन्न हो गया। सूत जी फिर कहने लगे कि प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राज्य था और वह अपनी रानी जो दोनों रानी थी उसके साथ बड़े धर्मनिष्ठ भाव से रहता था। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां आकर पहुंचा। उसने अपने रत्नों से भरी अपनी नौका को किनारे पर लगा दिया। भक्तजनों, वह स्वयं पूजा की जगह पर गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ण करने वाला है। भक्तजनों, राजा के वचन सुन और प्रसाद पाकर बनिया अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत का सारा वृतांत सुना और कहा कि हम भी इस व्रत को करेंगे संकल्प लेकर, और यह व्रत मैं संतान प्राप्ति के करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई और 10 महीने पूरे होने के बाद एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के सुंदर समान स्वरूप में नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को
पति को सत्यनारायण व्रत करने की बात याद दिलाई तो उसने कहा कि यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूँगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह की योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोजकर कंचनपुर नगर के एक बनिए के सुंदर सुशील गुणवान बालक के साथ विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कहने लगे कि इसका जीवन में सब कुछ कल्याण हो गया और यह मुझे भूल गया। भक्तजनों, कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के किनारे रत्न सागरपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्न सागरपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब यह देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकों से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं वह भाग गए। वह बनिए का ही डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंच गए और दोनों बनियों को चोर समझकर भक्तजनों पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष भी जमा कर लिया। भक्तजनों, श्री सत्यनारायण के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख के दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। भक्तजनों, वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने पूरी कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात हो जाने पर वह घर पहुंची। माता के देरी का कारण पूछने पर उसने सारी बात कह दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बात याद आ गई और उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी। विनम्र भाव से प्रार्थना की कि मेरे पति ने जो संकल्प लिया था वह वह नहीं कर पाए, इस कारण तो क्या आप अप्रसन्न नहीं हैं? वह मन ही मन सोचने लगी और भगवान जी से क्षमा प्रार्थी होने लगी। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यनारायण भगवान कहने लगे कि यह क्षमा प्रार्थी है तो वह प्रसन्न हो उठे। उसी रात्रि में श्री सत्यनारायण ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उन्हें धन देकर उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। भक्तजनों, इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दिया और साथ में उनको बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक उनको विदा किया। भक्तजनों, दोनों बनिए आनंदित होकर अपनी नौका लेकर घर से चल दिए। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है? तब बनिया कहने लगे कि नौका में तो लता पत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर की ओर उठ रही है। उसने बड़ा कौतूहल हुआ और वह देखकर बेहोश हो गया। परंतु भक्तजनों, दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा, यह सब उन्हीं स्वामी की करामात है। चलकर उसने प्रार्थना की कि यह कैसे हुआ। दामाद की बात मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगने लगा। उनकी विनती प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उसे मनवांछित फल दिया और स्वयं उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। बनिए ने नाव के पास जाकर देखा तो वह रत्नों से भरी हुई थी। तब उसने वही श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, कथा सुनी और घर की ओर वह चल दिया। भक्तजनों, अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने कलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पिता और पति आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी के तट पर पहुँच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुक्त हो गई कि प्रसाद लेना भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह ज्यों ही नदी के तट पर पहुंची त्यों ही उसके पति समेत नौका जल में डूबने लगी। भक्तजनों, यह देखकर बनिया हाहाकार कर छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने के लिए उद्यत हो उठी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वणिक,
तेरी कन्या सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ी चली आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आए और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए तो उसका पति जी उठेगा। भक्तजनों, यह सुन कलावती जो है दौड़ गई और श्री सत्यनारायण का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो देखा उसका पति नौका समेत जो है तैर रहा है। यह देखकर बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर की ओर पहुंच गया। जब तक वह जीवित रहा उसने संपूर्ण राज्य में यह घोषणा करवाई कि इस व्रत के प्रताप से हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ है। हर घर में संभव हो तो सभी व्यक्तियों को पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। ऐसी महिमा है सत्यनारायण भगवान की। जीवन पर्यंत वह बनिया सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करा और अंत में वैकुंठ लोक में उसके लिए स्थान प्राप्त हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस तरह से यह सुंदर सत्यनारायण भगवान की कथा है। आप सभी ने भी सुनी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सभी भी इसी तरह से नई रोचक और संक्षिप्त स्वरूप में जो है कथाओं का रसायन करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ें और कमेंट्स के द्वारा प्रभु स्मरण करते हुए जय श्री सत्यनारायण भगवान, जय माँ लक्ष्मी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना न भूले। हर हर महादेव।